हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान आईएएस एकेडमी। मैं संदीप आप सभी मित्रों का, आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं चौहान आईएएस एकेडमी की इस ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आया हुआ हूं। ये व्यापम में अभी समूह 2 और उप समूह 4 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फ़ीस है, कब से फॉर्म आप डाल सकते हैं, अंतिम तिथि क्या है और सिलेबस क्या रहेगा, किन लोगों को इसमें कितने % आरक्षण दिया गया है, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी वालों को कितने % इसमें आरक्षण दिया गया है। ये सारी जानकारी हम देखेंगे इस पूरे जो है ऑफिशियल रूल बुक में। ये देखिए, ये रूल बुक जो है व्यापम में अभी कुछ देर पहले अपलोड की गई है। तो आइए समझते हैं संपूर्ण सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स, ये नोटबुक रूल बुक है, ये आई है किसकी, ये समूह 2 यानी कि ग्रुप 2 और उप समूह 4 की, यानी कि सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है अभी व्यापम ने रिलीज़ किया है, जिसमें कनिष्ठ सहायक और सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों हेतु भर्ती 2020 रिलीज़ की गई है। ये उसकी भर्ती नियम पुस्तिका है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है इसमें आवेदन की प्रारंभिक तिथि। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं कहीं पे भी 1 तारीख 12वां महीना 2020 यानी 1 नवंबर 2020 से आप फॉर्म भर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना, आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख होगी वो 15 दिसंबर होगी। कौन सी? 15 दिसंबर तक ही ये फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके पहले आप भर लीजिए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपके ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो संशोधन करने की जो स्टार्टिंग तिथि है 1/12 यानी 1 दिसंबर 2020 से लेके और 20 दिसंबर तक है, यानी 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपको लगा कि मैंने मोबाइल नंबर या अपना एड्रेस या कि अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत डाल दिया है तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है? परीक्षा का दिन व दिनांक, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए परीक्षा की दिनांक भी डाल दी गई है व्यापम में। 29 तारीख पहला महीना 2021 से पेपर स्टार्ट होगा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का, और 4 तारीख दूसरा महीना 2021 में समाप्त हो जाएगा। यानी 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी 2021 तक जो है इसके एग्ज़ाम चलेंगे। तो आपके पास समय बहुत कम है। प्रिपरेशन अपनी अभी से चालू कीजिए। प्रिपरेशन चालू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे यदि मैहर के नियर बाई हैं तो आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने का जो एड्रेस है, जो नंबर है, वो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि देखिए फ़ीस क्या रखी जाएगी। तो फीस रखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, संविदा पदों हेतु जो सीधी भर्ती है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यानी जनरल वालों के लिए 500 रुपये रखी गई है और ओबीसी वालों के लिए 250 रुपये रखी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे जनरल वालों के लिए 500 रुपये और ओबीसी वालों के लिए 250 रुपये रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगला क्या है। ऑनलाइन आवेदन के लिए कियोस्क को जो है 60 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, और इसके अलावा रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के लिए माध्यम लागू फॉर्म भरने के लिए 20 रुपये देना पड़ेगा। ये तो ऑनलाइन में जाके आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, परीक्षा का दिन और दिनांक। 29 तारीख पहला महीना 2021 से 4 फरवरी जो है 4/2/2021 को तक ये चलेगा। प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। देखिए, आप सभी को रिपोर्टिंग करने का जो समय होगा वो 7 से 8 बजे बीच सुबह में होगा और दोपहर में, 2 शिफ्ट में, एक दिन में 2 बार पेपर होगा, 12 से लेकर 1 के बीच में होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय होगा 8:50 से 9 बजे के बीच में, और यहाँ पे दोपहर में 1:50 से 2 बजे के बीच में। उत्तर अंकित करने का समय 9 से 12 आपका सिर्फ आप टिक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारतीयों का आधार पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना, एमपी वाले जितने भी लोग हो अपना जो पंजीयन तो कराया ही होगा, तो पंजीयन अगर रिन्यू नहीं है तो रिन्यू कर लो अभी, यानी जीवित पंजीयन चाहिए। पंजीयन नहीं कराए हैं तो ऑनलाइन में खुद से भी कर सकते हैं या ऑनलाइन में जाके करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड द्वारा यहाँ पे कोई भी आपका आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, ये भी तो रूल बुक है सारी की सारी। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर ये आदि पूर्ण रूप से वर्जित होगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जा सकता। नियुक्त प्रदान संबंधित अतः कंप्यूटर ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार पात्रता एलिजिबल पूर्णतः प्रावधिक होगी। क्लियर है? तो ये सारा डिटेल है जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण
चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रुप 2 और उप समूह 4 की जो वैकेंसी है इसमें तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा। पद कौन कौन से हैं देखिए, समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक और सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों हेतु भर्तू 2020 दिया गया है। ठीक है, उत्तर खंडिका 7 में उल्लिखित विभिन्न पदों में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, उप समूह ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई है उसमें कुल प्रश्न पत्र होंगे, जो प्रश्न पत्रों की संख्या होगी 1, ये 200 का प्रश्न पत्र होगा। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिएगा। इसमें सिलेबस क्या होगा, सामान्य विज्ञान होगी, ठीक है, समान हिंदी, समान अंग्रेजी और समान गणित, ठीक है, जो 100 नंबर को होगा। और यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान और तार्किक योजना संबंध, ये 100 नंबर का होगा, यानी 200 का आपका पेपर होगा। ये रहा आपका सिलेबस, पूरा सिलेबस आपके सामने है, ये आपको पढ़ना है, इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या रखा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एज। देखिए एज क्या रखी गई है, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती में जाने के लिए 18 से 40 वर्ष एज चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा शासकीय जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उनको 18 से 45 साल यानी 5 साल की छूट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें देखिए जानकारी क्या है, थोड़ा हम चलते हैं यहाँ पे नीचे और जो है आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण क्या क्या है देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आरक्षण। मध्य प्रदेश में जो वैकेंसियाँ रुकी हुई थी तो कुछ तो कहा जा रहा था कि आरक्षण मतलब कहीं पे कहा जाता कि आरक्षण के कारण रुकी हुई थी, कहीं पे कहा जाता था कुछ क्वेश्चन के कारण, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पे देखिए साफ दे दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति को 20% का आरक्षण होगा, क्लियर है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 16% का आरक्षण होगा, पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण होगा, और कमज़ोर यानी EWS जनरल वाले जो हैं, कमज़ोर हैं जो EWS वाले होते हैं, उन्हें 10% का आरक्षण पूर्ण रूप से इस वैकेंसी पर लागू किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे सेंटर वगैरह दिए होंगे, सेंटर कहाँ कहाँ आप डाल सकते हैं ये सब बताया गया है। और आप जहाँ भी नियर बाई हैं वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर डाल सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैकेंसियाँ बताई गई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी हैं, क्या कैसा दिया गया है, ठीक है। और सभी पोस्टों के लिए इसमें ये देख लीजिए, ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और साथ में अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, हाँ, ये वैकेंसियों का ब्यौरा है पूरा का पूरा, ये पूरी रूल बुक है जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है, अच्छी तरह समझ लें। साथ में ध्यान दें कि जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द अभी MP पुलिस और SI की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, इसी तरह से रूल बुक आ जाएगी, इसलिए तैयारी में लग जाइए और अपने जो भी विषय आपके कमज़ोर हैं उन पर लगातार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छा अपना पूर्ण समय देकर और अपनी तैयारी को और बढ़िया बेहतरीन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत होता है, आप कमेंट पे कर सकते हैं, नंबर दिया गया है नीचे डिटेल में, क्लास ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बता दें कि देखिए यहाँ पे आपको जो सेंटर दिए गए हैं, सेंटर क्या है, ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र जो हैं वो देखिए यहाँ पे 11 दिए गए हैं। भोपाल डाल सकते हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के आसपास के ग्वालियर डाल सकते हैं, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सीधी, खंडवा, सतना और सागर, इतने ज़्यादा यानी कि 11 सेंटर दिए गए हैं। 11 में से कहीं भी आप एग्ज़ाम सेंटर अपना दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा ग्रुप 2 शब ग्रुप 4 का जो पूर्ण रूप से डिटेल था। आपको यदि MP पुलिस, MP SI, NTPC, रेलवे ग्रुप D या कि बैंक, SSC या कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर 9685955814 पे कॉल करें और क्लास ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। जो भी हमारे बैच चल रहे हैं, रनिंग पे है, ऑनलाइन बैच हैं, ऑफलाइन बैच, जो भी बैचेज चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको वीडियो के डिटेल में मिल जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, धन्यवाद।